देखो बच्चा, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे मैथ में वो मिश्रण से पढ़ रहे थे और हमें उसी चैप्टर को आगे बढ़ाना है आज। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने आपको शायद बता दिया था। 8वां क्वेश्चन जो है वहाँ से हम लोग आपको बताना शुरू करते हैं। तो नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो दिया गया है और 1:3 है। यदि मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात जो है 7:15 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर, ठीक है, अनुपात जो है वो 2:5 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है। कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, एक मिश्रण है उसमें दूध, मिल्क और वाटर, ठीक है, उसका अनुपात जो है वो 1:3 है। कितना है? 1:3। ठीक है, यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए, मिश्रण में दूध मिलाया जाए, यानी ये मिल्क है, x लीटर दूध मिलाया जाए, ठीक है, तो x लीटर जो है हम लोग दूध मिला देंगे तो दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। तो दूध और पानी का अनुपात जो है 7:15 हो जाता है। आगे, इस मिश्रण में यदि 50 लीटर पानी मिलाएं, अब इस मिश्रण में 50 लीटर यदि हम पानी मिला दें, ठीक है, 50 लीटर यदि पानी मिला दें तो मिलाने पर जो अनुपात है वो 2:5 हो जाता है। मिलाने पर जो अनुपात होता है वो दूध और पानी का वो 2:5 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाएंगे। आपसे सबसे पहले यहाँ पर शुरू कहाँ से करें, तो शुरू वहाँ से करें जहाँ पे वैल्यू दी गई हो। तो नीचे वैल्यू दी गई है, ऊपर से भी कोई मतलब ही ना रखिए, बाद में इसको देख लेंगे। वैल्यू इसको छोड़ो और इतने से मतलब रखो कि यहाँ वैल्यू दी गई है और इसी से मतलब रखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे वाटर मिलाया गया 50 लीटर। जब वाटर मिलाया गया है तो इसका अनुपात चेंज होना चाहिए। इसमें तो कुछ हमने मिलाया नहीं, अभी ना देखना, ऊपर वाला बिल्कुल नहीं देखना है, इसमें तो कुछ हमने मिलाया नहीं। ठीक है, जब इसको नहीं मिलाया हमें तो इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर, इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए सीधा इस 2 का गुणा इधर करा दो, ठीक है, और इधर से ये 7 के गुणा इधर करा देंगे। तो जब करा देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 15 दूनी 30। इसको इधर करा देंगे तो 7 दूनी 14 और 7 पना 35। तो अब देखो यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखोगे, तुमने यहाँ पे 50 लीटर पानी मिलाया है, लेकिन यहाँ से अगर देखो तो 30 और 35 अनुपात में कितना मिलाया है, अनुपातिक 5। यहाँ से अनुपातिक 5 मिलाया है। तो अनुपातिक 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर लिख लेते हैं। अनुपातिक 5 की वैल्यू हो जाएगी 50। अनुपातिक 5 की वैल्यू 50 हो जाएगी तो अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अनुपातिक 1 की वैल्यू अगर 10 हो गई तो अब हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, क्या क्लियर हो गई? अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, क्या देख सकते हैं कि ये वाला कितना है, ये वाला कितना है, निकाल सकते हैं अपना रियल में मान। ठीक है, ये कितना है, ये कितना है, हम लोग रियल में मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी देख ले, तो चाहो तो निकाल करके देख लो। तो 10 है अगर, तो ये वाला टोटल हो जाएगा इधर वाला 300 और इधर वाला कितना हो जाएगा 140 हो जाएगी नहीं। लेकिन अगर अनुपात में बना रहने देना चाहते हो तो बना रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर आप इसको रियल में मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा, वैल्यू से तुलना करके निकालोगे ना, तरह हम लिख देते हैं ताकि ज़रा खिचड़ी ना पके। तो ये वाला देखो, ये अनुपात में मान है, ऐसे लिख देते हैं, ये अनुपात में मान है। लेकिन 1 की वैल्यू जब 10 हो जाएगी तो ये रियल में मान, रियल में वैल्यू जब निकालोगे तो वो हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका रियल में निकालोगे तो 140 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ अब फिर देखो, अब फिर इसकी कंपेरिजन करो। अब इसको यहाँ तक कर लिया, अब इसकी ये वाली कंपेरिजन करो कि यहाँ पे क्या मिलाया गया, 1 लीटर दूध, 1 लीटर क्या मिलाया गया, दूध। पानी क्या मिलाया है, नहीं मिलाया, बिल्कुल भी पानी हमने नहीं मिलाया। जब पानी नहीं मिलाया तो जितना पानी यहाँ होगा उतना ही पानी यहाँ होगा। तो यहाँ रियल में वैल्यू में पानी कितना है, 300 लीटर। तो यहाँ भी वैल्यू में पानी 300 लीटर होगा, नहीं होगा, तो यहाँ भी 300 लीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर अब 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 नहीं हो जाएगी। अनुपातिक में, अनुपातिक 3 है, वैल्यू में कितना है 300, तो 3 की वैल्यू 300, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। अनुपातिक 3 की वैल्यू अगर 300 है तो 1 की वैल्यू 100 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, 1 की वैल्यू 100, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100 लीटर 100। अब देखो ये 100 लीटर, ये 100 लीटर, ये 100 लीटर, अब हो गया कितना 140 लीटर। 100 लीटर था 140 लीटर हो गया, कितना मिलाया 40। तो यहाँ से देखो 40 लीटर हमने मिलाया है और ये कह रहे हैं नहीं 40 नहीं 1 लीटर मिलाया है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, तो x बराबर 40 लीटर हमने मिलाया है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। थोड़ा सा खिचड़ी पक गई होगी ऐसा लग रहा है आपको,
लेकिन अपने हिसाब से इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, समझ करके। समझा दिया हमने पूरा, इसी तरीके से इसको आपको सॉल्व करना। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नोट करें फटाक से इसको जल्दी से। बेटा क्वेश्चन नंबर, देखो अगला एक क्वेश्चन है 9वां नंबर। इसमें कह रहा है कि एक बर्तन में दूध की मात्रा 60% कम है। तो यहाँ पर दूध की मात्रा 60% कम है, किससे? तो यहाँ पे आप तुलना करने के लिए दिया नहीं गया, लेकिन फिर भी आप मानिए बर्तन में दूध की जो मात्रा है वो पानी से मानिए। किससे तुलना करके मानिए? पानी से। अपनी मर्जी से मानेंगे कि एक बर्तन में दूध की मात्रा पानी से 60% कम है, ठीक है। तो अगर 60% कम है तो 60% का मतलब 60% कम बोला है, तो 60% कम बोला है, तो अगर 60% को इसे बदलेंगे तो 60/100 हो जाएगा। ये कम है तो मतलब ये बदलेंगे इसको तो ये हो जाएगा कितना? 40/100। मतलब 100 में से 60 गया तो 40/100, यानी नीचे पानी कितना है? 100। नीचे जिससे तुलना करा रहे हैं वो राशि होती है, नीचे पानी कितना है? 100 और दूध कितना है? 40। इसका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात निकल के आ जाएगा 2:5। तो यानी ये ऊपर हो गया मिल्क और नीचे क्या हो गया? वाटर। तो तुलना आप अपनी मर्जी से पानी से यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। पानी से ही तुलना कराई जाएगी, ये बात याद रखेंगे आप, ठीक। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ये पॉइंट लिख लेना एक जगह पर। एक बर्तन में दूध की मात्रा 60% कम है, किससे? पानी से, ठीक है। तो पानी से 60% कम है, मतलब आप समझिए कि पानी अगर 5 है तो दूध कितना है? 2। तो 2, इनका अनुपात जो है 2:5 है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो सुनिए। आगे कह रहा है जब मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है। जब मिश्रण में क्या मिलाया जाता है? x लीटर दूध मिलाया जाता है, ठीक है। x लीटर हम लोग दूध मिला देंगे। जब मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है, ठीक है, दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 3:5 हो जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है अब इस मिश्रण में y लीटर पानी मिला अब इस मिश्रण में से y लीटर पानी निकाला गया। इससे क्या निकाला गया? y लीटर पानी निकाल लिया था, तो माइनस करके y लिख देंगे। y लीटर पानी निकाला गया तो 7:10 हो गया, ठीक है। तो मिश्रण का अनुपात कितना हो गया? 7:10 हो गया। आगे फिर क्या कह रहा है? अब इस मिश्रण में 30 लीटर दूध मिलाने पर, अब इस मिश्रण में फिर से हमने क्या किया? 30 लीटर दूध मिलाया है। कितना मिलाया है? 30 लीटर दूध मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि x प्लस वाई का मान बताइए कितना होगा। x और प्लस y का मान कितना होगा ये निकालना है, यानी यहाँ पे x का मान निकालना है, यहाँ y का मान निकालना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से इसको आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आसानी से? तो बनाने के लिए हमें इनसे इनको भूल जाना है। इनकी तो वैल्यू नहीं दी गई है ना, जहाँ वैल्यू दी गई है बस उसी को देख करके हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो वैल्यू केवल किसकी दी गई है? इसकी। अगर इसकी दी गई तो इसको छोड़ दो, भूल जाओ भी थोड़ी देर के लिए, बस इसमें कंपेयर करो। यहाँ पे मिलाया क्या हमने? दूध कितना? 30 लीटर। पानी मिलाया क्या? नहीं मिलाया। तो पानी का मात्रा बदलेगी क्या? नहीं बदलनी चाहिए। इसको एकदम समान रखना पड़ेगा। क्या करना रखना पड़ेगा? समान रखने के लिए यहाँ अगर 10 है तो यहाँ भी 10 रखना पड़ेगा। 10 रखने के लिए 2 का गुणा करा देंगे हम लोग, ठीक है। तो 2 का गुणा करा देंगे इधर। अब इधर 2 का गुणा करा देंगे तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, इतना हो गया अनुपात, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हमने 30 लीटर पानी मिलाया, ये पहले 7 था, कितना हो गया? 8। इससे तुलना ना करा देना, ठीक है। 7 था, कितना हो गया? 8। अनुपातिक 1 मिला दिया, कितना मिला दिया? यानी अनुपातिक 1 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे। अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 30। अब हम किसी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अनुपातिक 1 की वैल्यू अगर 30 हो गई, अनुपातिक 1 की वैल्यू अगर 30 हो गई तो अनुपातिक 10 है, यहाँ पे 10 है ना, इसका निकालना पड़ेगा रियल में मान। तो अनुपातिक 10 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू 30 तो 10 की वैल्यू 300, उससे तुलना करके निकालना है, ठीक है। 1 की वैल्यू 30 तो 10 की वैल्यू 300, 1 की वैल्यू 30 तो 10 की वैल्यू 300, फिर 1 की वैल्यू 30 तो 7 की वैल्यू 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 210 कितनी हो गई? 210, ठीक है। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है आपसे, अब फिर यहाँ से क्या किया गया? देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ से पानी निकाला गया, पानी जो है निकाला गया है। अब इसमें कंपेयर करेंगे, उसको छोड़ो, इसमें कंपेयर करेंगे। तो पानी यहाँ से y लीटर निकाला गया है। इसमें कुछ किया है क्या? इसमें कुछ नहीं किया हमने। अगर इसमें कुछ नहीं किया है तो अब यहाँ पर देखो, तो 210 लीटर अगर यहाँ पे दूध था तो यहाँ भी तो 210 लीटर रहा होगा, यहाँ भी 210 लीटर रहा होगा, यानी यहाँ पे भी 210 लीटर ही रहा होगा। बात समझना है, वैल्यू में 210 लीटर अगर यहाँ दूध था तो उसमें तो कुछ ना निकाला ना मिलाया, तो 210 लीटर यहाँ था तो 210 लीटर यहाँ भी रहेगा। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू 210 हो जाएगी। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 210। 3 की वैल्यू 210 हो जाएगी तो 1 की वैल्यू 70। 1 की वैल्यू अगर 70 हो जाएगी तो इसका मान निकाल लेंगे कि नहीं? अरे 1 की देखो, यहाँ पर जो कर रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू निकाली थी वो इसके लिए था, अब यहाँ पे जो निकाल रहे हैं वो इसके लिए होगा। तो 3 की वैल्यू 210, अनुपातिक 3 का मान 210, तो अनुपातिक 1 का मान 70। 1 का मान अगर 70 तो 5 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 300
50, तो 5 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 350 लीटर। कितना हो जाएगा? 350 लीटर। तो यहाँ से पता चल गया कि पहले पानी 350 लीटर था, बचा 300 लीटर, तो पानी निकाला कितना गया? 50 लीटर जो है पानी निकाला गया, यानी यहाँ से y की वैल्यू तुम्हें पता चल गई 50 लीटर। ठीक है, अब इतना छोड़ो, आगे और करेंगे हम लोग सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर फिर देखें, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या मिलाया है? दूध। 1 लीटर दूध मिलाया। क्या मिलाया? 1 लीटर दूध मिलाया। 1 लीटर दूध मिलाया, पानी में कुछ छेड़खानी की है क्या? नहीं, वो तो सही में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैल्यू से अब देखना है। वैल्यू अगर 350 लीटर यहाँ थी, हमने पानी ना मिलाया ना कुछ किया, तो 350 लीटर अगर पानी यहाँ था तो यहाँ भी तो 350 लीटर रहा होगा। तो अब 350 यानी यहाँ पर 350 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा पानी? 350 लीटर यहाँ पे हो जाएगा, यानी 5 की वैल्यू 350 लीटर। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। अब फिर यहाँ पे देखो, 5 की वैल्यू 350 लीटर, तो 1 की वैल्यू 70 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70। अगर 1 की वैल्यू 70 लीटर हो जाएगी तो 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 70 लीटर तो 2 की वैल्यू 140, तो 140 लीटर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? अब देख लो यहाँ पर कितना पानी मिलाया गया, यहाँ पे ये सॉरी दूध कितना मिलाया गया? 140 से 210 हो गया, तो 70 मिलाया। कितना मिलाया? 70 लीटर। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 70 लीटर। तो x की वैल्यू 70 हो गई, y की वैल्यू 50 हो गई, 50 लीटर पानी निकाला। तो बस आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि x प्लस y का मान बताइए। तो y का मान 50 लीटर, x का मान 70 लीटर, तो x प्लस y का मान कितना हो जाएगा? जोड़ के निकाल देंगे 120। ठीक है, 120 लीटर अपना मान निकाल देंगे। ठीक है, तो x का मान कितना है? x का मान 70 लीटर और y का मान 50, दोनों के, तो x प्लस y का मान 120 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में सही है? बी में सही है। इसको इस तरीके से आप अपना सॉल्व कर लेंगे। इतना बड़ा अलग जरूर रहा है, लेकिन वो जो हमने बात बताई समझाने के लिए बताई है, आप उसको तुरंत देख करके ही ऐसे अनुपात लिखेंगे, बस सॉल्व करते चले जाएंगे। नोट करिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया है 19:7। एक बर्तन में दूध यानी मिल्क और वाटर, दोनों का अनुपात जो है, ठीक है, वो कितना दिया? 19:7। कितना दिया है? 19:7। ठीक है, आगे कह रहा है यदि मिश्रण में a लीटर दूध मिलाया जाता है, यही तो है क्वेश्चन, 10वां रहा है ना? अरे 11वां बता दें, 10वां रहा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10वां यूँ बताओ। तो कह रहा है एक बर्तन में, 10वां क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात। 10वें में क्या कह रहा है? एक बर्तन में दूध, मिल्क तथा वाटर, ठीक है, का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात जो है 7:3 है। कितना है? 7:3 है। जब मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाया जाता है, जब मिश्रण में क्या मिलाया जाता है? 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर दूध मिलाया जाता है। ठीक है, 1 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात जो है वो कितना होता है? 17:6 हो जाता है। तो दूध और पानी का जो अनुपात है वो 17:6 हो जाता है। ठीक है, अब मिश्रण में से 3.5 लीटर दूध, अब मिश्रण जो है बनो है एमा से 3.5 लीटर दूध, 3.5 लीटर दूध, ठीक है, और अब मिश्रण में से 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। और पानी कितना मिलाया जाता है? 3 लीटर। ठीक है, यानी दूध 3.5 लीटर मिलाया जाता है इसमें, और पानी कितना मिलाया जाता है? 3 लीटर मिलाया जाता है। ठीक है, तो दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो दूध और पानी का अनुपात जो है वो 5:2 हो जाता है। ठीक है, तो x का मान जो है, ये वाले x का मान ज्ञात करना है, इस वाले x का मान निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ पर पिछले क्वेश्चनों में क्या होता था कि एक वैल्यू दिया होता था, अब यहाँ पे 2 वैल्यू दे दिया है। अब अनुपात का मान कैसे निकालेंगे? तो इस तरीके का क्वेश्चन तुम लोग पहले रेशियो चैप्टर में कर चुके हो, इसको अगर छोड़ दिया जाए इतना, तो इसमें अगर अनुपात और वैल्यू से तुलना करके, तीसरा है ना कि 3 रहा है? 3 रहा। ठीक, तो जब भी आपको इस तरीके से 2 वैल्यू दे दिया जाए, तो वहाँ पे आपको रेशियो वाले चैप्टर में बताया था कि आप लोग क्या करोगे, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, इस 2 का गुणा इसमें कराओगे। ठीक है, 17 दूनी 34, 6 पंचे 30, इसका गुणा करा 17 दूनी 34 और 6 पंचे 30, तो 34 में से 30 घटाओ, 34 में से 30 घटाओ, तो अनुपातिक कितना आ जाएगा? 4। ऐसे करते थे ना, याद है? थोड़ा बहुत भूल गए? ठीक है, उसी रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था, अगर हम वैसे लिख देते हैं ताकि आपको ना याद हो। तो 17 दूनी 34, तो अनुपातिक 34 माइनस 6 पंचे 30, तो 34 में से 30 गया, अनुपातिक
4 बचेगा। तो 4 बराबर अब कैसे निकालेंगे, तो अब इसका गुणा इधर करना पड़ता था, तो इसका गुणा इधर करना पड़ता था कि नहीं। तो इसका गुणा 2 का गुणा इधर कराओ, इधर अलग पेन से कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसका गुणा इसमें कराओ और इसका गुणा इसमें कराओ, ठीक है। तो इसमें गुणा कर इसमें कराओगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसमें कराओगे तो कितना आ जाएगा, 7। इसका इसमें कराओगे तो 15। तो 15 में से 7 घटाएंगे, 15 में से 7 घटाएंगे तो इसे आ जाएगा ना 15 माइनस 7। तो 15 में से 7 घटाओ, 8 आ जाएगा। यानी अनुपातिक 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। अनुपातिक 4 की वैल्यू 8। यहाँ पे अगर चिन्ह समान समान है तभी घटाते थे इसमें, अगर चिन्ह अलग अलग हो जाता तो जोड़ देते थे। याद है कि नहीं, नहीं याद है तो आएंगे क्वेश्चन तो बताएंगे। तो अनुपातिक 4 की वैल्यू 8, अनुपातिक 1 की वैल्यू 2, अनुपातिक 1 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। अब अनुपातिक 1 की वैल्यू अगर 2 आ गई तो हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, हमारा अनुपात का मान निकल के आ गया। थोड़ा सा नीचे छोटा कर देते हैं ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। बाकी अपना समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं ना, तो ये आपको आना चाहिए इतना, ठीक है, बता चुके हैं रेशियो वाले चैप्टर में। तो अनुपातिक 1 का मान 2 हो गया है, तो इसका मान निकालो। अनुपातिक 6 का मान 12, रियल वैल्यू मान कितना आ जाएगा, 12। अनुपातिक 1 का मान 2, तो अनुपातिक 6 का मान 12। अनुपातिक 1 का मान 2, तो अनुपातिक 17 का मान 34। अनुपातिक 17 का मान कितना हो जाएगा, 34। अब एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पे 1 लीटर मिलाया है, वहाँ कुछ मिलाया क्या, तो अगर यहाँ पहले 12 था तो वहाँ भी 12 होगा, तो यहाँ भी 12 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिलाया नहीं, तो पानी समान ही रहेगा 12 लीटर। तो अब अनुपातिक 3 की वैल्यू 12, इधर देखो अनुपातिक 3 की वैल्यू 12, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 4, अनुपातिक 1 की वैल्यू 4, तो अनुपातिक 7 की वैल्यू 7 चौक 28, ठीक है। तो बस पूछ रहा है कि x का मान कितना है, तो पहले हमारा दूध था 28 लीटर, अब हो गया 34, 28 था अब 34, तो x कितना मिला दिया 28 में 34, 6। तो x का मान कितना हो जाएगा, 6। तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 6, तो x का मान हो जाएगा 6 लीटर। आंसर दे रहा है कितना, ऑप्शन नंबर बी में सही है, नोट करें इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक मिश्रण में एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध मिल्क और पानी, ठीक है, का अनुपात जो है वो 19:7 है। कितना है, 19:7 है, ठीक है। यदि मिश्रण में a लीटर दूध मिलाया जाता है, मिश्रण में क्या मिलाया जाता है, a लीटर दूध मिलाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। a लीटर दूध मिलाया जाता है तो अनुपात 3:1 हो जाता है, अनुपात हो जाता है 3:1, ठीक हो जाता है। यदि मिश्रण में से या b लीटर पानी निकाला जाता है, इससे क्या निकाला जाता है, b लीटर पानी निकाला जाता है, तो नया अनुपात 7:2 हो जाता है। तो नया अनुपात कितना होता है, 7:2 हो जाता है, ठीक है। अब यदि अब इस मिश्रण में 7.5 लीटर दूध मिलाया जाए, इसमें क्या मिलाया जाए, मिश्रण में 7.5 लीटर दूध मिलाया जाए, तो मिलाया जाए तो प्लस मिलाया जाए, तथा 2.5 लीटर पानी निकाला जाता है। पानी कितना निकाला जाता है, 2.5 लीटर पानी जो है निकाला जाता है, ठीक है, निकाला जाता है। तो दूध और पानी का अनुपात जो है वो 45:11 हो जाता है। दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 45:11 हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है, तो बताइए a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका मान बताओ क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे। अगर a और b का मान तुमने निकाल लिया तो सबका मान अपना निकलता चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, आपको याद है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप क्या देखेंगे ध्यान से, कि इसका तिरछा गुणा कराते थे, 2 वैल्यू दी गई है तो इनका तिरछा गुणा करा के अंतर निकाल लेते हैं। तो पहले तो वो काम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ एक में प्लस है एक में माइनस है। तो जब एक में प्लस है एक में माइनस है तो अंतर जो निकालते हैं वो जोड़ करके निकालते हैं। कैसे निकाला जाता है, जोड़। तो पहले इसका निकाल लेते हैं, 11 7 77, इसका 45 दूनी 90, तो 45 दूनी 90 आ जाएगा। तो अनुपातिक 90 ऐसे लिखेंगे, अनुपातिक 90 माइनस 77। हालांकि ये दिमाग में ही करना, लेकिन अभी आपको बता दे रहे हैं। तो 90 में 77 बचा, कितना बचा, अनुपातिक 13, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अनुपातिक 13, अनुपातिक 13। अब अनुपातिक 13 ये तो हमने क्रॉस डिफरेंस निकाल लिया इन दोनों को, अब इनका भी तो निकालो। तो इस 11 का गुणा इसमें कराएंगे और इस 45 का गुणा इसमें कराएंगे। तो भाई कराओ गुणा, तो 11 का गुणा इसमें जब कराओगे 7.5 में तो कितना आ जाएगा, 82.5 आएगा। कितना आएगा, 82.5। करा के देख लीजिए आप, ये प्लस में आएगा, ठीक है। आगे इसका 45 का गुणा इसमें कराएंगे
तो कितना आ जाएगा 112.5। कितना आ जाएगा 112.5। तो इनका अंतर इसका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए, आप ये ना देखा कि एक प्लस है एक माइनस है तो घटा देंगे, नहीं। जब भी एक प्लस हो एक माइनस हो तो अंतर जोड़ के निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? जोड़। तो अंतर भाई जोड़ करके इसको निकाल दो, इसको जोड़ो, कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 5 10 क्या 0 हासिल 1, ठीक है। 2 2 2 4 1 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 1 9, कितना आ जाएगा 195। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अनुपातिक 13 की वैल्यू 195। अब इसको काटेंगे, 13 से कटेगा 65 आ जाएगा। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू निकालेंगे 195/13। तो 13 एकम 13 और 13 पचे 65, 15 आ जाएगा। अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 15 निकल के आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़िया से अपना निकाल लेंगे। अनुपातिक 1 की वैल्यू 15, तो अनुपातिक 2 की वैल्यू 30, लिख देते हैं दूसरे पेन से। तो अनुपातिक 2 की वैल्यू हो जाएगी 30, ठीक है। बस इतना है काम करना, यही कठिन है थोड़ा सा, लेकिन अगर आपने रेशियो में अच्छे से पढ़ा हुआ तो ये भी आप निकाल लेंगे। अनुपातिक 1 की वैल्यू 15, तो अनुपातिक 2 की वैल्यू 30, अनुपातिक 7 की वैल्यू 15 7 105। अच्छा, ठीक है। देख लेते हैं आप। अब 2 की वैल्यू कितनी हो गई 30, ठीक है। 2 की वैल्यू 30, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने ऐसा निकाला हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ किया है क्या? नहीं किया, तो ये हो जाएगा 105। अब यहाँ पर फिर से देखो, ये तो हो ही जाएगा। अनुपातिक 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105। अनुपातिक 3 की वैल्यू 105, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 35 हो जाएगी, ठीक। अनुपातिक 1 की वैल्यू अगर 35 हो गई तो ठीक है, 1 की वैल्यू 35, तो एक ही का मान चाहिए ना, तो ये भी 35 हो जाएगा। तो कितना पानी निकाला गया यहाँ से? देखो 35 था, 30 बचा, तो बी का मान तो हो जाएगा 5। अब इधर चल के देख लेते हैं। देखो इधर कुछ निकाला गया क्या? मिलाया गया? नहीं मिलाया गया। तो नहीं मिलाया गया, तो यहाँ पे 35 रहेगा, ठीक है। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 की वैल्यू 35, तो 1 की वैल्यू 5 है तो आएगी 7 पना 35, 1 की वैल्यू 5। अगर 1 की वैल्यू 5 तो 19 की वैल्यू निकाल देंगे। 1 की वैल्यू 5 तो 19 पना 95। तो अब यहाँ पे देख लो, इसमें कितना जोड़ा गया? 95 से 105 हो गया, कितना हो गया 10 जोड़ा गया। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 10। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। बी की वैल्यू कितनी हो गई 5। तुमसे कहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकाल के बताइए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकाल के इधर निकाल के बता देंगे हम लोग, ठीक है। इधर ही निकाल के बता देते हैं। तो ए क्यूब, ए का मान कितना है 10, 10 का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 5 का क्यूब, तो ये कितना होता है? ये हो जाएगा 1000, और ये कितना हो जाएगा 125। कितना बचा 875। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन में सही है। नोट कर लें इस प्रश्न को, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको धीरे धीरे लगाना है। ये कठिन प्रश्न है एक तरीके से। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर कितना है 12वां। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12वां। उसमें देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक बर्तन में, कह रहा है एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी तथा दूध 10 लीटर है, ठीक है। लिख लेते हैं पहले पानी। क्या लिखा रहा है? पानी। एक बर्तन में पानी यानी वाटर और मिल्क। अब की उलट दिया है दोनों को, ठीक है। मिल्क बाद में, वाटर पहले। तो वाटर जो है वो 2.5 लीटर है, और जो दूध है वो 10 लीटर है, ठीक है। बर्तन से 20% निकाला गया। अब बर्तन से 20% निकाला गया। क्या निकाला गया 20%? तो दूध इतना रहा है, पानी इतना रहा है, इससे 20% निकाल लिया गया। तो अगर 20% निकाला जाएगा तो 20% दूध भी निकलेगा, दूध 20% पानी भी निकलेगा। अगर मिश्रण से तुमने 20% का निकाला है, दोनों एक ही मिले हैं, तो हमने कहते 20% मिश्रण निकाला, तो मतलब दूध भी 20% निकल गया, पानी भी 20% निकल गया, ठीक है। तो 20% का मतलब क्या होता है आप जानते हो? 20% का मतलब क्या होता है? रेशियो में अगर बदलोगे तो 1/5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी दूध था उसका 1/5 भाग निकाल दिया गया, और जितना भी पानी था उसका 1/5 भाग पानी निकाल दिया गया। तो देखो इधर दूध कितना था 10, दूध कितना था 10 लीटर, और इसका 1/5 भाग निकालोगे तो 5 दूनी 10, कितना निकाला गया दूध 2 लीटर। तो दूध जो है 2 लीटर निकाल लिया गया, ठीक है। बात नहीं समझ पाए? 20% निकाला गया मतलब 1/5 निकाला गया, मतलब 10 लीटर दूध रहा है तो 10 लीटर का 1/5 भाग निकाला गया। 1/5 भाग यानी 2 लीटर निकाला गया दूध,
ऐसे ही 2.5 लीटर पानी था, तो पानी था 2.5 लीटर। अब इसका ये भी 1/5 भाग निकाला गया, तो इसको काट देंगे तो 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5 लीटर जो है क्या निकाला गया? पानी। तो पानी निकाला गया 0.5 लीटर। ठीक है, बात समझ पाए? तो 20% जब निकाला गया तो ये भी निकलेगा, 20% में ये भी निकलेगा। तो अलग अलग तरीके से हमने आपको बता दिया निकाल करके। तो जब 20% दूध निकाला गया, 20% पानी निकाला गया, तो इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 2, नहीं बचेगा 2, इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 8। ठीक है, 8 लीटर बचा। अब इनका अनुपात तो आराम से निकल के आ जाएगा, अनुपात निकल के आ जाएगा 1:4, 1:4 जो इनका अनुपात निकल करके आ गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है सुनिए। बचे हुए मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया गया। ठीक है, बचे हुए मिश्रण में क्या मिलाया गया? जो मिश्रण बचा हुआ है ये ना, इस मिश्रण में क्या मिलाया गया है? बचे हुए मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया गया, इसमें x लीटर पानी मिलाया गया है। अच्छा, पानी उधर है, x लीटर जो है पानी मिलाया गया है। ठीक है, 1 लीटर पानी मिलाया गया है, जिससे पानी और दूध का अनुपात उलट जाता है। अब जब 1 लीटर तुमने पानी मिलाया तो पानी और दूध का अनुपात जो है उलट जाता है। उलट जाता है मतलब ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है। इसके बाद पुनः y लीटर दूध मिलाया जाता है। इसके बाद पुनः क्या मिलाया जाता है? y लीटर दूध मिलाया जाता है। ठीक है, जिससे पानी और दूध का अनुपात पुनः उलट जाता है। जिससे पानी और दूध का अनुपात फिर से क्या हो जाता है? उलट जाएगा, फिर से उलट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 1 था, ये 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान जो है ज्ञात कीजिए। y का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। ये पूछा y का मान जो है कितना होगा, आपसे ये पूछा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इसको निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे? यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हमने रेशियो निकाला हुआ है इसका। ठीक है, और हमने इधर जो मिलाया हुआ है, क्या मिलाया है? 1 लीटर पानी मिलाया हुआ है, और इधर तो कुछ मिलाया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ध्यान से आप लोग देखो, तो वैल्यू नहीं दी गई है दोनों में, वैल्यू ऊपर ही तुमको दे दी है। वैल्यू कहाँ दे दी है? ऊपर ही दे दी है। तो अगर ऊपर देखा जाए तो ये अनुपातिक 4 है, रियल, ये अनुपातिक 4 है, ये अनुपात में हमने निकाल लिया था, लेकिन रियल वैल्यू कितनी है? 8। रियल वैल्यू कितनी है? 8। तो अनुपातिक 4 की वैल्यू 8 हो तो पहले निकाल सकते हो 8, तो 1 की वैल्यू 2। ठीक है, तो देखो अगर ध्यान से देखा जाए, 1 की वैल्यू 2, तो इसका मान तो निकाल चुके, ये भी 2 लीटर है, ये भी 8 लीटर, तुम्हें पता है, लेकिन अनुपात हमने सुविधा के लिए निकाला था। लेकिन एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पर क्या मिलाया है? पानी। दूध में कुछ की छेड़खानी की है, तो दूध कितना था? 8 लीटर, तो यहाँ भी दूध होना चाहिए। अगर दूध यहाँ पे 8 लीटर तो 1 की वैल्यू 8, अगर 1 की वैल्यू 8 तो 4 की वैल्यू 32। ठीक है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। आगे देखो, इधर यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए 4 की वैल्यू हो जाएगी 32। अब यहाँ पर देखो, इधर तुमने y में क्या मिलाया है? कुछ नहीं, y में मिलाया है, यानी दूध मिलाया है 2 लीटर, लेकिन पानी में कुछ मिलाया क्या? नहीं। अगर पानी में कुछ नहीं मिलाया तो यहाँ पे 32 नहीं हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 32, तो 4 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 32, तो 4 की वैल्यू निकाल लें। 32 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 128, 4 3 12, 128 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है? y का मान पूछा है आपसे, तो y का मान निकाल लो। कितना देखो, 8 रहा है, बढ़ करके 128 होगा, तो y का मान कितना हो गया? कितना बढ़ा? 120। y का मान 120 लीटर। आंसर जो कि ऑप्शन नंबर कितने में सही है? सी में, सी नंबर में सही है। समझ में आया कि नहीं? नोट करें। अगला क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण, एक बर्तन में दूध, मिल्क, इधर बताते हैं 13वां नंबर। एक बर्तन में मिल्क और वाटर, ठीक है, इनका मिश्रण है, वो है 200 ml, 200 लीटर है, सॉरी 200 लीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें दूध की मात्रा 25% है। मिल्क है अभी 25%, अगर दूध की मात्रा है तो 75% वो होगा। अगर 75% ही होगा तो 1 से काटेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 3 वो आ जाएगा। बात समझ पाए? 25% दूध, 75% पानी, काटेंगे 25 से कम 25 3 75, तो 1:3, यानी दूध और पानी का अनुपात जो है 1:3 है, 1:3। ठीक है, आगे देखो, a ml दूध क्या कह रहा है? देखो,
ये जो लीटर है ये थोड़ी हिंदी में मिसप्रिंट है, थोड़ा सही कर लें, ये ml ही है, ठीक है। क्या है बेटा, ml, अंग्रेजी में देखेंगे तो ml लिखा हुआ है, इसको सही कर लें। कह रहा है जिसमें a लीटर a ml दूध मिश्रण में मिलाया जाता है। मिश्रण में क्या मिलाया जाता है, दूध, a ml, ठीक है। दूध मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी का अनुपात उलट जाता है। फिर से दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 3:1, ठीक है। अब फिर BML पानी मिलाया जाता है, BML क्या मिलाया जाता है, पानी, BML पानी मिलाया जाता है, जिसके फलस्वरूप दूध और पानी का अनुपात दोबारा उलट जाता है। दूध और पानी का अनुपात फिर से उलट जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा, उलट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का मान ज्ञात करके बताना, यानी a प्लस बी बताओ ये खेर मान कितना होगा, ठीक है। शुरू कर देते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे फिर से आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर वैल्यू यहाँ ना यहाँ दी गई ना यहाँ दी गई कि आप शुरू कर सको। तो वैल्यू यहाँ नहीं दी तो कहीं ना कहीं दी होगी, शुरू में दे दी है ना, दी है ना शुरू में वैल्यू 200 ml। तो 200 ml कौन वैल्यू है, टोटल मिश्रण की वैल्यू है 200 ml। यहाँ पर टोटल मिश्रण की वैल्यू कितनी है, 4:4। तो यहाँ से देखो अनुपातिक 4 समझ पे आ रहा है कि 3 और 1 4, तो अनुपातिक 4 की वैल्यू 200, तो 1 की वैल्यू 50। 1 की वैल्यू अगर 50 हो गई तो इनका मात्रा तुम निकाल सकते हो ना आराम से। 1 की वैल्यू अगर 50 तो 3 की वैल्यू 150। 1 की वैल्यू अगर 50 तो 1 की वैल्यू भी 50। मिलाया क्या गया है, मिल्क, मिल्क मिलाया गया है, लेकिन पानी क्या मिलाया है। तो अगर 150 लीटर पानी यहाँ रहा होगा तो 150 लीटर यहाँ भी रहा होगा। अरे मिलाया नहीं तो वो तो सेम रहा होगा ना। अब यहाँ से 1 की वैल्यू 150, यहाँ से 1 की वैल्यू तो 150 से रह जाएगी ना। 1 की वैल्यू 150, तो 3 की वैल्यू 450। 3 की वैल्यू 1 की वैल्यू 150 तो 3 की वैल्यू 450, 15×3=45, 450, ठीक है। अब फिर इतना यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे मिलाया क्या है तुमने, पानी मिलाया है, लेकिन इसको क्या मिलाया है, नहीं, इसको नहीं मिलाया। तो अगर ये 450 लीटर दूध रहा होगा तो यहाँ भी 450 लीटर दूध रहा होगा। तो 1 की वैल्यू 450, 1 की वैल्यू 450, तो 3 की वैल्यू 1300, सही बता रहे हो, ठीक। तो इतना हो जाएगा। अब बस क्या पूछा है निकाल लो। अब देखो यहाँ पर a का मान निकालोगे तो 50 रहा है, 450 होगा, तो a का मान कितना हो गया 400, a का मान हो गया 400। अब इधर देखो b का मान 150 रहा है, 150 कितना होगा 1350, तो 1200 होगा। b का मान 1200, देखो इधर घटा के निकाल लेंगे ना, तो ये हो गया 1200। तो पूछा क्या a प्लस बी यानी ये का जोड़ दो, तो 1200 400 1600। a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, a प्लस बी का मान हो जाएगा 1200 प्लस 400 अर्थात 1600, और 1600 ऑप्शन नंबर क्यों नहीं में है, डी में। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नोट करें प्रश्न को, ठीक है।